हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि स्टेशनरी के काम के साथ कौन कौन सा काम जोड़ सकते हैं आप। चश्मे दिखाए थे आपको, फॉइल पेपर, नैपकिन, ये छोटी मोटी चीज़ दिखाई थी, और एक मोबाइल का सामान दिखाया था आपको। लेकिन आप इसके साथ घड़ी और बेल्ट वगैरह भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये भी कम लागत में अच्छी कमाई वाली चीज़ है। लेकिन कई बंदे सोच रहे हैं कि यार गिफ्ट आइटम भी चलती है और टॉयज़ वगैरह भी चलते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने भी अपनी शॉप पे गिफ्ट आइटम रखे हुए हैं और टॉयज़ भी रखे हुए हैं। ये दिखा देता हूँ आप। ये देखो, ये हैं टॉयज़, ये रखे हैं मैंने। ये खिलौने काफ़ी सारे मैंने भर रखे हैं, और गिफ्ट आइटम भी है। जैसे गिफ्ट आइटम लाफिंग बुद्धा हो गया, ये वाला, ये कोलाज हो गए, फ़ोटो फ्रेम वाले, ये भी पड़े हैं और ये भी पड़े हैं। तो ऐसे ऐसे काफ़ी मैंने भरे हुए हैं, और ये भी काफ़ी खिलौने भी काफ़ी भरे हुए हैं। ऊपर टेडी बियर वगैरह भी बहुत सारे पड़े हैं, देखो। और अब मैं बता देता हूँ कि इनमें नुकसान और फ़ायदे, और बाकी जो सामान मैंने कल बताया था, मोबाइल का सामान हो गया, चश्मे हो गए, और घड़ी और पर्स वगैरह, इनके नुकसान और फ़ायदे, और गिफ्ट आइटम और खिलौने के नुकसान और फ़ायदे। देखो, अगर आप रखते हो खिलौने, सबसे पहले तो एक बात सोचनी है आपने ज़्यादा पैसे लगा दिया है, कम पैसे लगाने हैं। गिफ्ट आइटम और खिलौने, ये हैं ज़्यादा पैसे में कम इनकम की चीज़, क्योंकि आप खिलौने लाए। अब खिलौना क्या है, रोज रोज तो बिकता नहीं है। अगर बिकता भी है तो उसमें मुँह मांगे पैसे नहीं मिलते। अब मैंने डबल रेट मानो लिख दिया तो डबल थोड़ा ना दे देगा, कम ही देगा। उसमें है कि 30% की 40% की इनकम है, 50 की बहुत कम है, ठीक है। लेकिन उसमें बॉन्ड बहुत है, माल ख़राब होता है, पड़ा पड़ा रह जाएगा। आप दो तीन एक आइटम के पीस लाए, जैसे 2 ये हैं, ये कुत्ते वाले, ठीक है। ऐसा ही मैं एक ये ला रखा है, एक ये ला रखा है, और भी मेरे पास पड़े होंगे इधर उधर, ये पड़े हैं। ऐसे में घोड़े वाले भी हैं। तो अब बिकते कम है, ये रनिंग आइटम नहीं है, ये है कभी कभी बिकने वाली आइटम। मार्जिन तो दे जाएगी, लेकिन आपकी दुकान भरी भी रहेगी, लेकिन है कि ये बिकती कभी कभी है। आप जो रनिंग कभी घुमाना चाहते हो ना, कि दुकान की रनिंग घूमती रहे, पैसे घुमाता रहूँ, तो वो चीज़ नहीं है। ये चीज़ है कभी कभी बिकने वाली, ऐसे ही गिफ्ट आइटम है। एक तो आप इन चीज़ों में ना डिमांड नहीं पूरी कर पाओगे। बच्चा कुछ भी नई चीज़ मांग लेगा आपसे नेट पे देख के। अब आप कितनी ही वैरायटियाँ लाओगे, एक पीस तो लाओगे नहीं एक चीज़ का। मानो आप ये चीज़ है तो एक पीस नहीं लाओगे, इसके कलर भी अलग अलग लाओगे, 2-3 तरह के, तब जाके आपकी वैरायटी पूरी होगी, और वो दोबारा कस्टमर आए ना इस चीज़ का। ऐसा ही इन चीज़ों में है। अब मानो ये एक आइटम है, इसी रेंज में कस्टमर कहेगा इसी रेंज में और डिज़ाइन दिखाओ, उस डिज़ाइन में और कलर दिखाओ, फिर कहीं जाके आप डिमांड पूरी करोगे। वरना आप जैसे सामान पड़ा ना, कस्टमर एक बार देखने के बाद तो दोबारा आता नहीं है। सपोज करो कस्टमर आपकी दुकान पे आया गिफ्ट आइटम लेने, उसने पूरी दुकान गिफ्ट आइटम की छान मारी, तब जाके उसने एक गिफ्ट लिया। फिर वो थोड़े दिन बाद दोबारा आता है, फिर वो आपकी दुकान पे घूमेगा, तो वो कहेगा भैया और सामान नहीं लाया आपने यहाँ। अब आपके तो 1-1.5 लाख रुपए जो है भर गए गिफ्ट आइटम और टॉयज में, अब उसे और सामान चाहिए नया। तो कस्टमर एक बार आने के बाद दोबारा नई चीज़ मांगता है। सपोज करो वो पपेट देख गया अभी बच्चा आपसे, अब पपेट उसने सारे देख लिए और एक ये वाला ले लिया, दोबारा आएगा ना तो उसे कुछ नया डिजाइन चाहिए पपेट में, उसे ये नहीं चाहिए। वो कहेगा भैया ये तो मैं पिछली बार देख गया था, कोई नया दिखाओ आप। अब कितने आपके 10 पीस थे, एक बिक गया, 9 पड़े रह गए, अब उसे और चाहिए नहीं। तो ऐसे बच्चे हर चीज़ के लिए है। तो वही कहता हूँ, अब अपनी आइटम पे आ जाओ। अब जो मैंने दिखाई थी, अब मान लो चश्मे हैं, थोड़े बहुत रखे हुए, थोड़े मैंने डिब्बे में रखे हैं, ये बिकते रहेंगे, घूमते रहेंगे। इसमें फालतू कस्टमर देखेगा, खुद ही चूज़ करके ले जाएगा। आपने 2-2 पीस सबके मिक्स करके डाल दिए, आपके 2000 में चश्मे अच्छे आ जाएंगे, 2-2.5 में आप इसमें अच्छी इनकम करोगे। मोबाइल का सामान 5000 में आपका रनिंग शुरू स्टार्टिंग हो जाएगी। एक बार 5000 में ना मोबाइल के सामान की एक बार स्टार्टिंग हो जाएगी, उसके बाद आप बेचते रहो हल्के हल्के। लेकिन ये सामान तो आपको बहुत सारा लाना पड़ेगा। अच्छा, ये चीज़ें जो है, चश्मे हो गए, पर्स हो गए, बेल्ट हो गए, घड़ी हो गए, मोबाइल का सामान, ये रनिंग में चलता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता, रनिंग में चलता है, गिफ्ट भी दे सकता है बंदा। और इन चीज़ों में रनिंग कुछ नहीं है, रुक रुक के बहुत दिनों बाद बिकेगा, हल्के हल्के बिकेगा। अब कप देख लो, मानो मैंने ये कप रखे हुए हैं टेडी वाले, अब इसमें भी कलर चाहिए बहुत सारे, कितने कितने कलर लाएगा बंदा। ये देखो कितने सारे कप रखे हुए मैंने, ऊपर पिगी बैंक वगैरह। गिफ्ट आइटम और टॉयज ना मेरे हिसाब से ना रखो, अगर रखना है तो गिफ्ट आइटम थोड़ी बहुत रखो, ज़्यादा ना भरो। अगर आपने पैसा कमाना ही है, अपनी दुकान की रूटीन घुमानी है कि इनकम कम पैसों में हो, जिसके पास पैसे कम है, तो मेरे हिसाब से चश्मे, मोबाइल का सामान, घड़ी और पर्स और बेल्ट ये रख ले। क्योंकि ये सामान आपका टोटल 20,000 में 4 आइटम आ जाएगी भाई। 5,000 का आपका मोबाइल का आ गया, 2,000 का घड़ी का आ गया 7,000, और 2,000 का चश्मे का आ गया 9,000, 2,000 का बेल्ट हो गया 11,000, और छाते वाटे मिला के आपके 20 से 22,000 में आ जाएगा। और आपके ये जो मेरे सिर्फ ये टॉयज लग रहे हैं ना, टॉयज मेरे 25,000 के यार, सिर्फ 25,000 के टॉयज। और गिफ्ट आइटम कम से कम 40 से 50,000 की गिफ्ट आइटम है, पता नहीं लगता। देखो यार घुसी पड़ी है अंदर, ये सारे पड़े हैं, ये पड़े हैं सिपर, ये बोतलें पड़ी है सब।
अब मैं आपको दिखा दूँ, इसके अंदर भी धूल चढ़ रही है। अब ये मूर्तियाँ देखो, कहते धूल चढ़ रही है, बिकती नहीं है। ऐसा ऐसा सामान इनके अंदर बहुत पड़ा है। ये देखो, ये पड़ी हैं, ये सब गिफ्ट आइटम की हैं, ठीक है। अब इसमें आ जाओ अलमारी में, देखो ये कोलाज देखो क्या हाल हो रहा है। ये आइटम में धूल चढ़ रही है और ये आइटम रनिंग किया है, देखो फर्स्ट क्लास चमक रही है, क्योंकि ये रनिंग घूमती रहती है, बिकती रहती है। ये सब बिकता रहता है और घूमता रहता है, नई आइटम आती रहती है। कमाई कम पैसों में अच्छी कमाई है इसमें लागत मोबाइल के सामान में कम से कम 70% की लागत है, वो इनकम है। 70% की, 80% की, 50% की, ऐसे इनकम है। चश्मे में भी 50%, 60%, 70% की इनकम है। पर्स और घड़ी में भी, इनमें 50% इनकम आप मांगोगे, कस्टमर आपको 30% से ऊपर देगा नहीं। फिर आपका बॉन्ड भी हो जाएगा, सामान बड़ा बड़ा खराब भी हो जाएगा। खिलौने कितने चेक करोगे लाके आप। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपने पैसे लगानी है, ऐसी जगह लगाओ जहां आपके कम लागत में अच्छी इनकम हो सके। अब आप लागत तो ज़्यादा लगाओगे, इनकम आपकी कुछ भी नहीं हो रही, या हो रही है कम। एक होता है ना 100 रुपये लगा के आपने 200 कमाए, एक होता है 550 लगा के आपने 50 कमाए। तो आप ये सोचो आपने करना क्या है। तो मेरी जो सलाह है वो मैं ही कहूँगा, आप मोबाइल का सामान रखें, चश्मे रखें, घड़ियाँ रखें, पर्स रखें, बेल्ट रखें। इसमें इनकम अच्छी है और रनिंग आइटम है, चलती रहती है, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। और इन आइटमों में आप लोगों की फरमाइशें पूरी करते रह जाओगे। कितनी फरमाइशें पूरी करोगे। देखो मेरी दुकान भरी पड़ी है, मैं नहीं पूरी कर पा रहा इतना पैसा लगाने के बाद। तो उन चीज़ों को भरो जो आपकी कमाई का साधन बने, उन चीज़ों को नहीं जो दुकान पे पड़ी हुई एक शोपीस की तरह सड़ती रहे धूल मिट्टी से, क्योंकि नई नई चीज़ें रोज आती है। तो दोस्तों मेरी सलाह तो यही है, बाकी आपकी सलाह क्या है। जो आपको अच्छा लगे आप वो करो। मैं तो वो बताऊँगा जो आपके लिए भी अच्छा रहे और औरों के लिए भी और मेरे लिए भी अच्छा रहे। क्योंकि मैं बताऊँगा कम पैसे लगाओ और ज़्यादा कमाओ, ऐसा नहीं बताऊँगा कि ज़्यादा पैसे लगाओ और कम कमाओ। अपना मानना है कि कम पैसे में ज़्यादा इनकम बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है। और आपको भी पता है, पैसा कमाओ लेकिन कम पैसे लगा के। अब लाखों रुपए लगाते रहो और वो शोपीस बने पड़े रहेंगे दुकान पे और सामान सड़ता रहेगा, फिर नई आइटम आएगी। तो इसमें नई आइटम भी फालतू नहीं आती, ना चश्मे में फालतू नई आइटम आती है, कम आती है। और पर्स घड़ी इसमें कोई फालतू नई आइटम नहीं आती। मोबाइल में आती रहती है लेकिन वो बिकती रहती है और आती रहती है। फालतू फरमाइश नहीं होती इन चीज़ों में। डाटा केबल में कोई बंदा कलर मांगेगा, नेक बैंड में कलर मांगेगा, नेक बैंड में क्वालिटी मांगेगा, कलर नहीं मांगेगा। वो आती है ईयरबड्स, उसमें भी वाइट चलती है या ब्लैक चलती है, ठीक है। फालतू नहीं चलती चीज़ें, इनमें लिमिटेड चीज़ें चलती है और अच्छी कमाई होती है। वरना आप अगर कोलाज वगैरह लाओगे, इसमें आपको कलर चाहिए, डिज़ाइन चाहिए। जैसे कपड़े होता है ना गारमेंट्स का, में आज ये जीन्स आई है, कल दूसरी जीन्स आ जाएगी, फिर उसके कलर है, फिर उसकी क्वालिटी है। तो गिफ्ट आइटम और खिलौने में ऐसा ही है। इसलिए मैं सलाह दूंगा, आप चश्मे, घड़ी, पर्स, मोबाइल का सामान, बेल्ट, ये चीज़ें रखें। इसमें इनकम अच्छी है, स्टेशनरी के साथ बहुत अच्छी चलती है ये। तो वीडियो मेरी पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।